नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो रात के 9 बज गए हैं और 9 बजे टाइमिंग होती है हमारे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए उपयोग करें। तो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू यूज़ इन योर स्लाइड्स टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट्स। तो इसका किसका उपयोग करना होता है? प्लेस होल्डर। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेस होल्डर। ये वीडियो लाइव नहीं हो रहा है, आपको लग रहा होगा लाइव है, लेकिन प्रीमियर हो रहा है, आपको लाइव जैसा लगता है। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो मैं वो देख रहा हूँ। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएँ। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डेवलप द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन? तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन स्क्रैपिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हेड आउट होते हैं। तो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम हेड आउट्स इन ऑन पेज तो कितने होते हैं? 9, 20, 6, 12। तो इसको कहते हैं, इसमें कितने हेड आउट अधिकतम होते हैं? 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टू मूव डाउन ए पेज इन ए डॉक्यूमेंट द माउस परफॉर्म्स। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है। फ्लाई, विगल, जंप, स्क्रॉल। तो डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्क्रॉल करते हैं माउस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? यूएसबी, पैरेलल कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर, सिस्टम बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर? यूएसबी, पैरेलल कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर, सिस्टम बस। इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं होता है? वो होता है हमारा सिस्टम बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, आर दे टू मोर वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर लेंस। तो लेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो लेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? TCP IP और ईथरनेट, ASP IP और TCP IP, टोकन रिंग और ASP IP, ईथरनेट एंड टोकन रिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईथरनेट और टोकन रिंग जो है वो लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क सिस्टम डिपेंड्स ऑन द बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड द ट्रैक्स पर इंच ऑफ। डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है। तो डिस्क प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस। आप लोग बताया करो कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने नंबर आपके इस प्रैक्टिस सेट में आए। और जो लोग लास्ट तक देखते हैं उनका एक कोड है कि ओके लिख दिया करें, तो मुझे पता लगेगा कि उन लोगों ने लास्ट तक देखा है। ठीक है, ओके लिखना ज़रूरी है, इससे पता लगेगा कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, सारे क्वेश्चन को अटेंड किए। एक नियमित इस्माइली चेहरे के लिए कौन सी इमोटिकॉन है? तो व्हाट इज़ द करेक्टर इमोटिकॉन फॉर ए रेगुलर स्माइली फेस? तो इससे पहले भी प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रिंट कमांड शुड बी सेलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी? पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑल, फॉर्म 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रॉम 2। अगला क्वेश्चन है, इज ए प्रोटोकॉल दैट इज डिफाइंड इन सर्वल RFC। तो एक प्रोटोकॉल है जो कई RFC में डिफाइंड है। इसका उत्तर हो जाएगा HTTP। 12वां प्रश्न देखिए,
मेल यूज़र एजेंट इज़ आल्सो कॉल्ड द, मेल यूज़र एजेंट को भी कहते हैं। तो मेल यूज़र एजेंट को क्या कह सकते हैं? ईमेल क्लाइंट, जावा स्क्रिप्ट, मेल प्रोवाइडर, मेल यूज़र। तो ईमेल क्लाइंट इसको बोल सकते हैं। टाइपराइटर एक प्रकार का क्या है? टाइपराइटर इज़ ए टाइप ऑफ नोट पेज ट्रांजिशन कंट्रोल प्लस बी ब्रश स्लाइड। क्या है कंट्रोल? ये टाइपराइटर क्या है? तो ये ट्रांजिशन होता है। टाइपराइटर क्या है? एक प्रकार का ट्रांजिशन है। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सप्रेशंस, इसका क्या आउटपुट है? 20। अगला प्रश्न है, कैन बी रिप्रोग्राम्ड बाय यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। सेम रोम प्रोम रेम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोम। द मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त उपलब्ध है, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, मैंकिटोस। तो आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, मैंकिटोस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उबंटू, ये फ्री में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, द सर्च रिजल्ट प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट आर कॉल्ड एज, तो परिणाम की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग खोज इंजन परिणाम पृष्ठ, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया उसकी एक सूची रखता है। ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों की विजिट किया गया सूची रखता है, तो फेवरेट, ट्रेल और कैशे और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री होती है जो हम लोग विजिट करते हैं उसको, उसमें क्या होती है? हिस्ट्री होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेथड कैन बी यूज टू इंटर डाटा इन ए सेल ऑफ केल स्प्रेडशीट प्रेस की, कॉल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डेटा को इंटर नहीं कर सकते? एरो की, इंटर की, एस्केप की, टैब की। तो एस्केप से किसे नहीं कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन देखो, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस शॉर्टकट का प्रयोग कर नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल डी, कंट्रोल के। तो जैसे जैसे विंडो में होता है ऐसे इसमें भी होता है। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एम को दबा देंगे तो नई स्लाइड खुल जाती है। क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्विलाइज़र को कहते हैं। तो सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्विलाइज़र क्या कहते हैं? इन ए सिंक्रोनस है। इन ए सिंक्रोनस मॉडर्न द रिसीव इक्विलाइज़र इज़ नोन एज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एडिटिव क्वालिलाइज़र, एडिटिव इक्वलाइज़र। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, विच इज़ नॉट ए सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, एक सेवा के रूप में हार्डवेयर। तो एक सेवा के रूप में हार्डवेयर जो है वो क्लाउड कंप्यूटर सर्विस का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां है, कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? इन ए कैल्क स्प्रेडशीट वे नंबर आर टाइप इनसाइड एक सेल द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, या राइट अलाइन, या जस्टिफाइड। तो देखिए क्या होता है? राइट अलाइंड होता है ये, ठीक है। 24वां देखिए, द सेफेस्ट प्लेसेस फॉर कीपिंग मनी, द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी, पैसा रखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? साहूकार, इसमें ऑप्शन आ रहा है। साहूकार, ज़मीन में गड्ढा खोदकर, लोहे के बॉक्स में, या बैंक में। तो इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे, बैंक में होगा। विंडो शॉर्टकट की फॉर सेव इज़, सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सेव करने के लिए तो कंट्रोल एस दबाते हैं हम लोग। द मोस्ट वाइडली यूज्ड
वेब प्रोटोकॉल, वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल का नाम बताइए। ISP, HTTP, URL, HTML। तो वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। द विजार्ड ऑफ द इम्प्रेस इंक्लूड्स, इम्प्रेस विजार्ड को शामिल करता है। तो ऑटो कंटेंट और PK लुक विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, चार्ट विजार्ड और ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई। तो इंटरनेट वास्तविक रूप से विकसित हुआ था एक कारपोरेशन, कंप्यूटर हैकर, US रक्षा विभाग या मिशिगन विश्वविद्यालय। तो US रक्षा विभाग के लिए जो है वास्तविक रूप से इंटरनेट को विकसित किया गया था। मेलिंग लिस्ट होने का एक तरीका है। तो मेलिंग लिस्ट इज़ ए वे ऑफ हैविंग ए, कोई चर्चा नहीं यानी नॉन डिस्कशन, निजी चर्चा यानी प्राइवेट डिस्कशन, सार्वजनिक चर्चा या पब्लिक डिस्कशन, नॉन पब्लिक डिस्कशन मतलब गैर सार्वजनिक चर्चा। तो मेलिंग जो है वो क्या है? वो हमारी निजी चर्चा है ना, निजी चर्चा है ये। ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, तो ईमेल पते में क्या शामिल होते हैं? ईमेल पते में क्या क्या शामिल होते हैं? मेल सर्वर का डोमेन पता, घर का पता, उपयोगकर्ता की पहचान, ISP नेम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेल सर्वर का डोमेन पता जो होता है। ठीक है। 31वां प्रश्न देखो, बैंक बचत पर ब्याज दिया जाता है ईयरली या अर्ली मंथ, एवरी मंथ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो वार्षिक, प्रतिमाह, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक। तो बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, वो दिया जाता है अर्धवार्षिक में। बैंक बचत सेविंग डिपॉजिट इज़ पेड, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है अर्धवार्षिक। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? फाइल प्रयोग, ठीक है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उत्तर ये हो जाएगा। सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूज़र टू व्यू द वेब पेज इज़ कॉल्ड एज, सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखते हैं। तो वेबसाइट नहीं होती, इंटरप्रेटर नहीं होता है, इंटरनेट ब्राउज़र होता है जिसमें हम लोग क्या वेबसाइट को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर। तो पत्र हो गया, पेपर हो गया और अन्य डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो इसमें क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हैं हम लोग। ए यूनिक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स ऑफ आर द बाइनरी पैटर्न ऑफ ए वायरस इज़ नोन एज। तो बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है वायरस बिट, वायरस पैटर्न, वायरस सिग्नेचर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वायरस सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द इंटरनेट ए फ्लेम इज़ ए मैसेज दैट इज़, इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो, इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखा गया, बहुत गलतियों के साथ लिखा गया, क्रोध में लिखा गया, सभी बड़े अक्षरों में लिखा गया। तो एक फ्लेम मैसेज है, इसका मतलब क्या होता है कि क्रोध में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर एक्ट्स एज, निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये प्रॉक्सी सर्वर होता है। यदि क्वेश्चन है, यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपेंट लिस्ट में नहीं था तो कमांड का प्रयोग करते हैं। तो फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट डाटा इज रेटेड प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन माध्यम से सबसे तीव्र डेटा प्रदान करता है। तो ट्रांसमिशन माध्यम से सबसे तीव्र डेटा प्रदान करता है माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल,
तो हम जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? ग्रोन्स अप, अपर केस लेटर, बड़े लोग, कैप्स लॉक कुंजी। तो कीबोर्ड पर मौजूद जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं कैप्स लॉक कुंजी। ठीक है, कैप्स लॉक कुंजी। कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्स लॉक कुंजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ मॉलवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा मॉलवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक वायरस जो होता है वो मालवेयर होता है, मेलवेयर होता है। 42वां देखिए, MS DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल पहचानने योग्य नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, या डेटाबेस फाइल को प्रस्तुत करती है, डॉक्यूमेंट फाइल है। तो MS DOS में एक्सटेंशन के बिना जो फाइल होती है वो हमारी पहचानने योग्य नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट आर कॉल्ड? स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? वर्ड्स, लेबल्स, वैल्यूज, फार्मूला। तो जो स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल होता है ना उसको बोलते हैं फार्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स ए पुश बटन? इनमें से कौन सा पुश बटन बनाता है? चेक बॉक्स, रिसेट, इनपुट, रेडियो। तो इनपुट बनाता है। लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, टेक्स्ट इफेक्ट, पेज लेआउट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पेज ओरिएंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है मेमोरी का, इनपुट आउटपुट का, प्रोसेसर का उपयोग सभी विकल्प। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, किसका करता है? ऑल ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, मेमोरी का भी करता है, इनपुट आउटपुट का भी करता है, प्रोसेसर तो होता ही है, समझ लो। तो 47वां प्रश्न है, जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है? व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, कंटेंट्स टू सब्जेक्ट सीसी। तो जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो किसी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को कहा जाता है एक सम, टेक्स्ट, नेस्टेड, राउंड फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं नेस्टेड। इज नॉट ए इंटरप्रेटर, एक इंटरप्रेटर नहीं है। CGI, जावा, HTML, HTTP। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।